नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का आज के इस नए सेशन में। आज के इस नए सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाली हैं। आज की क्लास फ्रेंड्स सारे के क्वेश्चन व्याख्या सहित होंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला सवाल है, झारखंड सरकार ने नया आधिकारिक प्रतीक चिन्ह जारी किया। इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? इस प्रतीक चिन्ह में हाथियों की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएंगे 24। हाथियों की संख्या कितनी है? 24। हाथी से रिलेटेड सवाल देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाथियों का जो प्रतीक है लोगो में, ये है लोगो झारखंड का प्रतीक। इसमें हाथियों को किस रूप में दर्शाया गया है, यानी किसका शोधक है? तो हाथी जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है। हाथी किसका प्रतीक है? ऐश्वर्य का प्रतीक है तथा प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रतीक है। इनके अलावा फ्रेंड्स देखेंगे प्रतीक चिन्ह में और किन किन को दर्शाया गया है। तो सबसे बाहरी वृत्त पर है हाथी, उसके जस्ट नीचे वृत्त पे है प्लास के पुष्प और उसके जस्ट नीचे है नृत्य करती हुई महिलाएं, और बीचों बीच में है अशोक स्तंभ। बीचों बीच में क्या है? अशोक स्तंभ है। तो इनमें से हाथियों की संख्या हो गई फ्रेंड्स कितने? 24। प्लास पुष्प की बात करें तो प्लास पुष्प की हो जाएंगे संख्या 24 और नृत्य करती हुई महिलाओं की संख्या हो जाएंगे कितने? तो 48 नृत्य करती हुई महिलाएं। इनमें से जो है फ्रेंड्स ये नया लोगो है, इसे कब अपनाया गया? तो 2020 ईस्वी में अपनाया गया। झारखंड का नया लोगो कब अपनाया गया? 2020 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? राजमहल का नामकरण राजमहल किस काल में हुआ? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे मध्यकाल में। मध्यकाल में राजमहल का नामकरण हुआ था। मध्यकाल में राजमहल का नाम हुआ था। राजमहल की अगर बात करें फ्रेंड्स तो राजमहल गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर है। गंगा नदी के किनारे बसा एरिया है जो राजमहल की पहाड़ी के अंतर्गत आते हैं। राजमहल के किनारे से ही गंगा नदी गुजरती है, जो भारत के एकमात्र जिले हैं साहिबगंज जिले, जहाँ पर अवस्थित है राजमहल की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक ने अपने ग्रंथों में झारखंड क्षेत्र के लिए झारखंड शब्द का प्रयोग किया? इसके सही आंसर हो जाएंगे शम्स ए सिराज, आफिफ सलीमुल्लाह और मलिक मोहम्मद जैसी। ये तीनों के तीनों व्यक्तियों ने अपने ग्रंथों में झारखंड को क्या नाम दिया था? झारखंड के ही नाम से पुकारा था। झारखंड की अगर बात करें फ्रेंड्स तो झारखंड प्रदेश का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है किसमें? तो ऐतरेय ब्राह्मण में। झारखंड शब्द का प्रथम साहित्यिक उल्लेख मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। और अगर पूछे कि झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण मिलता है, यानी प्राचीन समय का प्रमाण मिलता है, तो 13वीं सदी के त्रामपत्र में। 13वीं सदी के त्रामपत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? झारखंड में कब्रगाह के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे लूपगढ़ी से। झारखंड के अवशेष प्राप्त हुए हैं, कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो लूपगढ़ी में। कल इसी तरह का सवाल हमने देखा था फ्रेंड्स। मूर्त से किसकी प्राप्ति हुई थी? तो मूर्त से हो जाएंगे कांसे की अंगूठी की प्राप्ति हुई थी। मूर्त से कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई थी। जबकि नामकुम की अगर बात करें तो नामकुम से किसकी प्राप्ति हुई थी? तो तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। नामकुम से क्या प्राप्त हैं? तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। जबकि दुमदुमा की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये दुमदुमा जो है हजारीबाग शहर में स्थित है। हजारीबाग शहर में स्थित है और इससे किसकी प्राप्ति हुई थी? तो शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी। दुमदुमा से किसकी प्राप्ति हुई थी? तो शिवलिंग की प्राप्ति। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के हम लोग क्या देखेंगे? व्याख्या सहित देखेंगे। अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? बृहदेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे सकरी नदी के किनारे। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? सकरी नदी के किनारे अवस्थित है। सकरी नदी जो है फ्रेंड्स कल हमने देखा था, सकरी नदी जो छोटा नागपुर के पठार से उद्गम होते हैं और गंगा के ताल क्षेत्र में मिल जाते हैं। इनके अलावा है फ्रेंड्स दामोदर नदी। दामोदर की अगर बात करें फ्रेंड्स तो झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर नदी। इनके अलावा जो दामोदर नदी है ये झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है। प्रदूषित नदी होने के साथ साथ झारखंड की सबसे लंबी और सबसे बड़ी भी नदी है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर उद्गम की बात करें फ्रेंड्स तो टोरी लातेहार से, यानी लातेहार का एक जिला स्थित है टोरी, वहीं से इसका उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश का अंतिम राजा कौन था? नागवंश जो झारखंड में शासन किया था उसका अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएंगे चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। चिंतामणि शरणनाथ सहदेव जो है नागवंश का अंतिम राजा था। नागवंश की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नागवंश का प्रथम शासक कौन था? अंतिम तो हमने जान लिया। प्रथम शासक की अगर बात करें तो नागवंश का प्रथम शासक था फणिमुकुट राय। नागवंश का प्रथम शासक था फणिमुकुट राय, उसी ने इसकी स्थापना की थी। नागवंश की अगर बात करें फ्रेंड्स तो नागवंश की जो राजधानी थी, यानी प्रथम राजधानी थी, तो सुतियांबे थी। नागवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? सुतियांबे थी। और अगर अंतिम राजधानी की बात करें फ्रेंड्स, यानी चिंतामणि शरणनाथ सहदेव के समय में राजधानी क्या थी, तो उसके आंसर हो जाएंगे रातूगढ़। नागवंश की अंतिम राजधानी रातूगढ़ और प्रथम राजधानी जिसकी स्थापना किसने की? फणिमुकुट राय ने, तो हो जाएंगे सुतियांबे। क्या कहेंगे? सुतियांबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह जहांगीर ने किस चेरो शासक को मनोरंजन एक बाघ से निहत्था लड़ने के लिए कहा था और असमन द्वंद्व युद्ध में वह मारा गया? इस युद्ध में वह मारा जाता है, यानी शेर के साथ लड़ने के लिए कहा गया था। ये हो जाएंगे शहबल राय को। शहबल राय की मृत्यु हो जाती है। शहबल राय को शेर के साथ लड़ने का आदेश देता है अपने मनोरंजन के लिए, तो कौन? तो हो जाएंगे जहांगीर। जहांगीर किस वंश से था? तो मुगल वंश का बादशाह था। जहांगीर किस वंश का था? तो मुगल वंश का था। जहांगीर की बात करें फ्रेंड्स तो जहांगीर जो है ये किसका उत्तराधिकारी था? तो जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर किसका उत्तराधिकारी था? तो अकबर का उत्तराधिकारी था। जहांगीर की बात करें फ्रेंड्स, जहांगीर जो है भारतीय इतिहास में न्याय की जंजीर के लिए माने जाते हैं। न्याय की जंजीर के लिए माने जाते हैं जहांगीर को, क्योंकि इसकी जो न्याय के प्रति सजा थी ये बहुत कड़ावपूर्ण थी, यानी शेर के साथ लड़ने के लिए दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कितने प्रभावपूर्ण थे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जहांगीर को न्याय की जंजीर की संज्ञा दी गई, यानी जंजीर के प्रति भी वो सजा दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्लास कैसी हो रही है। नेक्स्ट है, भारत प्रथम बार महात्मा गांधी रांची कब आए थे? रांची प्रथम बार गांधी जी कब आए थे? तो आंसर हो जाएंगे 3 जून 1917। 3 जून 1917 को गांधी जी कहाँ आए थे? तो रांची आए थे। प्रथम बार कहाँ आए थे? तो रांची आए थे। रांची आने का मतलब था फ्रेंड्स, मतलब किस सिलसिले में आए थे गांधी जी पहली बार? तो ये हो जाएंगे चंपारण के सिलसिले में। गांधी जी झारखंड प्रथम बार जो रांची आए थे तो किस सिलसिले में आए थे? तो चंपारण के सिलसिले में आए थे। और अगर अंतिम बात करें कि अंतिम बार कब आए थे, तो गांधी जी झारखंड अंतिम बार कांग्रेस अधिवेशन में रामगढ़ आए थे। कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ आए थे। और कब आए थे? तो 1940 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1940 में। इनके अलावा फ्रेंड्स एक सवाल पूछते हैं, गांधी जी जब झारखंड आए थे तो उस समय उनके साथ कौन आए थे? तो हो जाएंगे, कौन आए थे? रामकृष्ण सहाय। ये जो है रामकृष्ण सहाय, इसी ने गांधी जी के साथ पहली बार आए थे। रामकृष्ण सहाय और गांधी जी दोनों एक साथ आए थे। और पहली बार कब आए थे? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। निम्न में से कहाँ के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को घटवाल विद्रोह कहा जाता है? कौन सा विद्रोह? घटवाल विद्रोह। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे रामगढ़। रामगढ़ में जो विद्रोह हुआ था उसे घटवाल विद्रोह कहा जाता है, यानी घटवालों द्वारा विद्रोह प्रारंभ किया गया था। घटवाल विद्रोह की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो घटवाल विद्रोह कब हुआ था झारखंड में? तो 1772 ईस्वी में। घटवाल विद्रोह 1772 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1772 ईस्वी में घटवाल विद्रोह हुआ था। घटवाल विद्रोह की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो घटवाल विद्रोह में इस समय रामगढ़ का राजा कौन था? इस समय जो रामगढ़ में हुआ था तो उस समय रामगढ़ का राजा कौन था? तो राजा मुकुंद सिंह थे। कौन थे? राजा मुकुंद सिंह थे। इनके अलावा जो घटवाल विद्रोह होने का कारण जो था तो फ्रेंड्स, तो मुकुंद सिंह और उसके जस्ट बगल का एरिया जो था तेज सिंह जो राजा था, वो दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के कारण जो है घटवालों में रामगढ़ का राजा किसे बनाना चाहता था? तेज सिंह। और इस तेज सिंह को बनाने में अंग्रेजों का समर्थन रहता है, जिस वजह से ये विद्रोह प्रारंभ हो जाता है। कब होते हैं घटवाल विद्रोह? 1772 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य गंगा प्राधिकरण प्रतिदिन अधिकतम कितने ऐसे सदस्यों को सहयोजित कर सकता है जो गंगा नदी संरक्षण, जल, विज्ञान, पर्यावरणीकरण, इंजीनियरिंग, सामाजिक संगठन और ऐसे अन्य क्षेत्रों में विशेषता रखता है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे 5। 5 क्षेत्रों में गंगा नदी प्राधिकरण जो है कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जलप्रपात घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर स्थित है? जल स्रोत पर अवस्थित है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके सही आंसर? हेपात। हेपात जलप्रपात जो है घाघरा नदी के स्रोत स्थल पर अवस्थित है। कौन सी जलप्रपात? हेपात जलप्रपात। हिरनी जलप्रपात की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हिरनी जलप्रपात जो है ये पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। हिरनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है। और राम गहरा नदी पर अवस्थित है। राम गहरा नदी पर अवस्थित है कौन सी जलप्रपात? हिरनी जलप्रपात। इनके अलावा फ्रेंड्स जो है सेनवा, सेनवा जलप्रपात की अगर बात करें तो ये रांची में अवस्थित है। सेनवा जलप्रपात कहाँ स्थित है? रांची में अवस्थित है। और हेसातु, हेसातु जलप्रपात की अगर बात करें तो ये हो जाएंगे गुमला, गुमला में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? गुमला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, ये हेसातु जलप्रपात जो है गढ़वा जिले में अवस्थित है। हेसातु जलप्रपात कहाँ स्थित है? गढ़वा जिले में अवस्थित है। हेसातु जलप्रपात कहाँ स्थित है? गढ़वा जिले में अवस्थित है। इस नदी का उद्गम स्रोत दुधवा पहाड़ी से है। इसकी सहायक नदियाँ गुमरोत व एरो हैं। इसका मोहना गंगा नदी है। मोहना गंगा नदी है। निम्न में से इस नदी के बारे में कहा गया है, यानी किस नदी के बारे में कहा गया है? तो ये मैप देख सकते हैं फ्रेंड्स, किस नदी के बारे में कहा गया होगा। तो इससे हमने पहले ही बताया था, जो गंगा नदी जो है ये एकमात्र जिला गंगा यानी साहिबगंज से बहती है। तो यानी यहाँ से हो जाएंगे साहिबगंज से हो जाएंगे गंगा नदी। तो साहिबगंज के इलाके पर हमें देखना है कौन सी नदी है। ये हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ये गंगा का मोहना में मिलती है। और इसके सहायक नदी हो जाएंगे गुमरो तथा एरो। जो ब्राह्मणी नदी है फ्रेंड्स, ये दुमका से होते हुए देवघर और साहिबगंज गोड्डा से प्रवेश करते हुए कहाँ मिल जाते हैं? गंगा मिल जाते हैं। यानी ब्राह्मणी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है तो किन किन जिलों में है? तो 4 जिलों में स्थित है। गुमला, सॉरी फ्रेंड्स, दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिला। दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज जिला में ब्राह्मणी नदी का अपवाह क्षेत्र है। गुमानी नदी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ तो दिख ही रहा है चित्र में गुमानी नदी। इनके अलावा गुमानी नदी की अगर बात करें तो गुमानी नदी जो है ये राजमहल की पहाड़ी में स्थित है। ये संथाल परगना को एरिया के लेकर जो है राजमहल की पहाड़ी यहीं पे अवस्थित है। सारे के सारे नदियाँ गुमानी नदी। उसके बाद बांसलोई नदी। बांसलोई की बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो है गोड्डा जिले में स्थित है। बांसलोई नदी गोड्डा जिले के बांस पहाड़ से उद्गम होती है। यहाँ स्थित है गोड्डा जिला, यहीं से निकलते हैं। और इसका मुहाना हो जाएंगे गंगा नदी। यहाँ जो दिख रहे हैं गंगा नदी पे इसका मुहाना हो जाएंगे। इनके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग क्या है? झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग क्या होगा, जिसे आप चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ इनमें से देखिए सब पठारों का वितरण कर चुका है। उत्तरी कोयल बेसिन, पाट क्षेत्र, रांची का पठार, दामोदर बेसिन, राजमहल की पहाड़ी, ये सारे जो है पठारी इलाका है। इनमें से जो दिख रहा है आपको सबसे बड़ा पठार रांची का पठार। सबसे बड़ा पठार जो है ये हो गया रांची का पठार। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, सबसे बड़ा पठारी भाग है रांची का पठार। सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार। इनमें से जो है फ्रेंड्स आप दिख रहे हैं नक्शे में, रांची का पठार की आकृति जो है ये चौकोर है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि रांची के पठार की आकृति कैसी है? चौकोर है। रांची पठार की आकृति कैसी है? चौकोर है। रांची पठार की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो रांची पठार की जो औसत ऊंचाई है, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो 600 मीटर है। उसके बाद हजारीबाग का पठार तो आप देख ही रहे हैं फ्रेंड्स। हजारीबाग के पठार की एक खासियत है कि इसे बड़ा होने की वजह से 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी हजारीबाग का पठार और निचली हजारीबाग का पठार। तो जिसकी वजह से इसकी आकृति छोटा होगी। इनकी तुलना में रांची का पठार बड़ा है। 2 भाग में बंटने की वजह से छोटे में गिने जाएंगे। पाट क्षेत्र की अगर बात करें फ्रेंड्स, इसके रांची पठार के जस्ट पश्चिम में है पाट क्षेत्र। इसे चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से विक्षोभ में समसामयिक व्यवधान के कारण झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। झारखंड में शीत ऋतु में कभी कभार वर्षा होती है। तो इसके सही आंसर हो जाएंगे
उत्तर पश्चिम विक्षोभ से झारखंड में शीत ऋतु में वर्षा होते हैं। ये देख लें फ्रेंड्स, ऋतुओं का प्रकार दिखाए गए हैं। शीत वर्षा का प्रकार, तीव्र व सुखद प्रकार, सागर प्रभावित प्रकार, आर्द्र वर्षा का प्रकार, उत्तरी उपमहाद्वीपीय का प्रकार। तो सबसे अधिक जो वर्षा होते हैं पाट क्षेत्र में होते हैं, यानी ये हो जाएंगे शीत वर्षा का प्रकार। अभी जस्ट हमने सवाल में दिखाया था पाट क्षेत्र का एरिया, जो रांची पठार का जस्ट पीछे था, ये हो जाएंगे शीत वर्षा प्रकार, जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। रांची पठार हो गया। इनके अलावा फ्रेंड्स जो वर्षा होते हैं, इनसे उत्तरी पश्चिम से जो एरिया है पाट क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इससे आप लगा सकते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला एरिया क्या है, तो पाट क्षेत्र। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो जाएगा पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का इलाका जो है फ्रेंड्स 2 जिलों में है, गुमला तथा लोहरदगा में पाट क्षेत्रों का विस्तार है। यानी गुमला तथा लोहरदगा में जो है कभी कभार शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी जो है मोटे अनाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। रेतीली मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो रेतीली मिट्टी का रंग जो होते हैं लाल और पीली होती है। रेतीली मिट्टी का रंग कैसी होती है? लाल और पीली होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स झारखंड में जो है, झारखंड में मुख्यतः 3 फसलें मुख्य रूप से उगाए जाते हैं। झारखंड में मुख्य रूप से 3 फसलें उगाए जाते हैं, जो है धान, गेहूँ, मक्का। धान, गेहूँ, मक्का। इनमें से जो सर्वप्रमुख है तीनों में से, तो सर्वप्रमुख है धान। इनके अलावा हो जाएंगे मक्का। ठीक है। इनके अलावा जो रेतीली मिट्टी का पानी का एरिया जो है फ्रेंड्स, ये हो जाएंगे दामोदर नदी घाटी का एरिया। इस तरह से जो झारखंड निर्माण है, इनमें से जो है इस ई वाले इलाके में है, दामोदर नदी घाटी के एरिया में स्थित है कौन सी मिट्टी? रेतीली मिट्टी। ये हो जाएंगे झारखंड। इनमें से दामोदर मिट्टी, यानी दामोदर घाटी के इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाते हैं? तो रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने वर्ग किमी में भाग में वन पाए जाते हैं? इसके सही आंसर हो जाएंगे बी नंबर ऑप्शन, 23,721.14 वर्ग किमी तक वन पाए जाते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत वन पाए जाते हैं? तो यानी कुल क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं, तो 23,721.14 वर्ग किमी में झारखंड में वन पाए जाते हैं। झारखंड में अगर वन की बात करें फ्रेंड्स, तो झारखंड में 1% के हिसाब से देश में कितनावां स्थान है? देश में कितनावां स्थान हो जाएंगे? तो देश में 10वां स्थान है। देश में कितनावां स्थान है? देश में 10वां स्थान है। झारखंड में 1% के हिसाब से कितना परसेंट मतलब नंबर में आते हैं? तो 10 नंबर पे आते हैं, यानी 10वां क्रम है। झारखंड में अगर बात करें फ्रेंड्स कि झारखंड में वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन किस जिले में है? तो झारखंड में वन क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम। और 1% की अगर बात करें तो लातेहार में, लातेहार जिले में सर्वाधिक क्या है? वन है प्रतिशत के हिसाब से, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पश्चिमी सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर फ्रेंड्स हमारी क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक वृक्ष का उपयोग पैकिंग के लिए बनाए जाने वाले पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है? पेटियों तथा खिलौने बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएंगे सेमल। सेमल वृक्ष का प्रयोग जो है खिलौने बनाने में और पेटियों बनाने में किया जाता है। सेमल की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो इतनी हल्की होने की वजह से इसे रुई बनाने में भी किया जाता है, यानी कॉटन बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, इस पेड़ का प्रयोग किया जाता है। इनमें से फ्रेंड्स आपको बताना है कि झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? पेड़ तो हमने पढ़ लिया, तो झारखंड का राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो हो जाएंगे साल। साल से कुछ इंपैक्ट देखते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साल की अगर बात करें तो साल पेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है, यानी साइंटिफिक नाम है, तो इनका साइंटिफिक हो जाएंगे सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा इसके वैज्ञानिक नाम हो जाएंगे। साल वृक्ष को ही फ्रेंड्स सखुआ भी कहते हैं। साल वृक्ष को क्या कहते हैं? सखुआ भी कहते हैं। साल के पुष्पों जो होते हैं, साल के पुष्पों को क्या कहते हैं? सरई पुष्प कहते हैं, सरई पुष्प कहते हैं। और इनके बीजों से जो तेल बनते हैं, इनके बीजों से बने तेल को क्या कहते हैं? कुंजरी का तेल। इनके बीजों से प्राप्त तेल को क्या कहते हैं? कुंजरी का तेल। सवाल किस तरह पूछते हैं फ्रेंड्स कि कुंजरी तेल की प्राप्ति किस बीजों से होती है? यानी साल पुष्प, साल पौधों के बीजों से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडाओं में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे गोनोंग टका। गोनोंग टका के नाम से मुंडा जनजाति में बधु मूल्य को जाना जाता है। गोनोंग टका किसके द्वारा बोला जाता है? तो मुंडा जनजाति द्वारा। पोन की बात करें फ्रेंड्स, तो पोन जो है ये कई जनजाति द्वारा बोले जाते हैं। पोन संथाल जनजाति द्वारा बोले जाते हैं, करमाली द्वारा बोले जाते हैं, कारो जनजाति द्वारा भी बोले जाते हैं। संथाल की आए हैं फ्रेंड्स, तो संथाल की बात करें तो संथाल जो है झारखंड की सर्वाधिक जनजाति वाला जनजाति है, यानी झारखंड में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है संथाल जनजाति। उसके बाद है उरांव जनजाति, उसके जस्ट बाद तीसरे नंबर में आते हैं मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आते हैं। मुंडा जनजाति की खासियत है फ्रेंड्स, मुंडा जनजाति जो है ये कोल के नाम से भी जाने जाते हैं। मुंडा जनजाति को और किस नाम से जाने जाते हैं? कोल जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। और यह जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल झारखंड में पाई जाती है। कोल जनजाति जो है ये झारखंड में केवल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरवा, कोरवा जनजाति कितने शाखाओं में बटा हुआ है? कोरवा जनजाति जो है कितने शाखाओं में बटा हुआ है? तो कोरवा जनजाति 2 शाखाओं में बटा हुआ है। कोरवा जनजाति कितने शाखाओं में बटा हुआ है? 2 शाखाओं में बटा हुआ है। 2 शाखा क्या क्या है फ्रेंड्स? तो एक है कोरवा पहाड़ी, एक हो जाएंगे कोरवा पहाड़ी, और दूसरा हो जाएंगे डिढ़िया कोरवा। सॉरी फ्रेंड्स, एक हो जाएंगे पहाड़ी कोरवा, एक हो जाएंगे पहाड़ी कोरबा और एक हो जाएंगे डिहारिया कोरबा। यानी 2 प्रकार की जनजाति को बांटा गया है कोरबा जनजाति को। एक हो जाएंगे पहाड़ी कोरबा और दूसरा हो जाएंगे डिहारिया कोरबा। कोरबा जनजाति की अगर बात करें फ्रेंड्स, यह जनजाति मुख्यतः पलामू जिले में पाई जाती है। झारखंड का जो पलामू जिला है ये हो जाएंगे पलामू का एरिया, इस जगह पे स्थित है पलामू जिला। तो इसी जगह पे पाए जाते हैं सर्वाधिक जनजाति कोरबा जनजाति। पलामू जिले में पाए जाते हैं कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति को फ्रेंड्स झारखंड सरकार के द्वारा मान्यता है कि शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है। शिकारी संग्रहकर्ता माना जाता है किस जनजाति को? तो कोरबा जनजाति को। इनके अलावा इस जनजाति जो है अपने को सर्प पूजा की विशेष महत्व देते हैं, यानी ये जनजाति अपने में सर्प पूजा को विशेष महत्व देते हैं। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, निम्न में से झारखंड की कौन सी जनजाति है जो अपने को राजपूत मानते हैं? अपने को क्या मानते हैं? राजपूत मानते हैं, और अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ते हैं।
कौन सी जनजाति है, तो ये हो जाएंगे बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति है जो फ्रेंड्स झारखंड के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्रांतिकारी से लेकर न्याय प्रणाली तक। तो ये जो है राजपूत मानते हैं और सिंह के नाम के अंत में सिंह जोड़ते हैं, तो हो जाएंगे बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो बिंझिया जनजाति है ये झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। झारखंड की क्या है, तो अल्पसंख्यक जनजाति है। इनके अलावा बिंझिया जनजाति जो है फ्रेंड्स हड़िया पीना, यानी हड़िया पीना, ये जो झारखंड की अधिकतर जनजातियों को जो मुख्य पेय पदार्थ होते हैं हड़िया, उनमें से इस जनजाति ने क्या माना है, वर्जित माना है। बिंझिया जनजाति जो है झारखंड में हड़िया पीना वर्जित माना है, यानी अपने ने वर्जित माना है। इनके अलावा बिंझिया जनजाति जो है फ्रेंड्स ये तुलसी पौधे की पूजनीय मानते हैं। तुलसी पौधे जो होते हैं हिंदू समाज में जो तुलसी पौधा को पूजनीय माना जाता है, तो ये जनजाति उसी तरह के हैं, तुलसी पौधे को पूजनीय मानते हैं। इनके अलावा जो फ्रेंड्स बिंझिया जनजाति ये आदिम जनजातियों में से नहीं आते हैं। कभी कभार पूछ लेंगे कि वैसा जनजाति जो अपने नाम के अंत में राजपूत मानते हैं और सिंह सब जोड़ने के बोलते हैं, तो किस जनजाति में आते हैं, तो आदिम जनजाति। तो इस तरह से सवाल पूछते हैं, तो इसका आंसर हो जाएंगे नहीं, आदिम जनजाति में नहीं आते हैं बिंझिया जनजाति। बिंझिया जनजाति जो है आदिम जनजाति में नहीं आते हैं। बंजारा जनजाति की अगर बात करें तो ये घुमक्कड़ प्रजाति के जनजाति, यानी हमेशा घूमते रहते हैं, जंगल में हो गए, शहर में हो गए, ये घुमक्कड़ प्रजाति के जनजाति हैं। तो फ्रेंड्स आज के सेशन यहीं से समाप्त होता है। 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर, जो झारखंड के किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक्साइज कांस्टेबल हो गए, जेएसएससी सीजीएल हो गए, उत्पाद पुलिस हो गए, और भी जेपीएससी एग्जाम हो गए, अन्य सारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट सेशन को लेकर बहुत जल्द।